दोस्तों ये देखें साहब जूम देखें दोस्तों, ये जंगल में इस तरह से हम लोगों को खतरे होते हैं। देखें आप, दिखा कि नहीं? देखिए दोस्तों, ऐसे हम लोग जहाँ पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं, पैरों के नीचे देखिए ऐसे खतरनाक, आप जूम करके दिखाइए। देखें ऐसे ऐसे सांप, और ये जहरीले खतरनाक सांप देखें, बैक पीछे हो रहा है हम लोगों की तरफ। कलयुग है, ये कोई कहे कि प्रत्यक्ष दिन में आकर के मेरे पास बैठ करके बात करें तो ये संभव नहीं। नहीं महाराज, ये संभव नहीं, इस कलयुग में संभव नहीं है जी। दर्शन हो जाएंगे, साधना के समय हो जाएंगे, जब ध्यान में रहेंगे उस समय दर्शन हो जाएंगे, या तो स्वप्न में दर्शन होंगे, लेकिन दर्शन होंगे जरूर यहाँ अगर साधना करेंगे आप। ये मेरा अनुभव है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं और जंगलों में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो ढूंढ ढूंढ करके मैं बनाता रहता हूं और आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों इसी क्रम में मैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में मानिकपुर क्षेत्र के मारकुंडी में इस समय मौजूद हूं और महर्षि मार्कंडेय की तपोस्थली पर आज मैं आया हूं। पहले तो यहाँ का थोड़ा प्राकृतिक दृश्य आप लोगों को दिखला देना चाहता हूं, कितना सुंदर है। आप दिखाएं जरा, इधर से आप दिखलाते चलें। देखें ये कितना सुंदर मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये साइड में सब जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है और पठार टाइप का ये पहाड़ी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र की ये पहाड़ियाँ हैं और इस साइड में आश्रम है और आज भी यहाँ पर संत महात्मा रह कर के तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कुटिया तक। दोस्तों ये देखें साहब जी, देखें दोस्तों, ये जंगल में इस तरह से हम लोगों को खतरे होते हैं। देखें आप, दिखा कि नहीं? देखिए दोस्तों, ऐसे हम लोग जहाँ पर खड़े होकर वीडियो शूट कर रहे हैं, पैरों के नीचे देखिए ऐसे खतरनाक, आप जूम करके दिखाइए। देखें ऐसे ऐसे सांप, और ये जहरीले खतरनाक सांप देखें, बैक पीछे हो रहा है हम लोगों की तरफ। देखें इस तरह की, देखें पूरा दिखाएं, ऐसे सांप हम लोगों को और ऐसे जंगली जानवरों से सामना होता रहता है और इसी तरह से हम लोग चलते रहते हैं। जैसा आप लोग समझते हैं कि जंगलों में बहुत आसानी से लोग जाते हैं, चलते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब उनको जाने दीजिए, वो अपने रास्ते जाएंगे। तो आइए अब वापस हो जाइए, आप उनको अपना काम करने दीजिए, हम लोग चलते हैं, अपना काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के स्थितियों से, परिस्थितियों से हम लोगों का आमना सामना प्रतिदिन का काम है, होता रहता है और हम लोग भगवान के भरोसे चलते हैं। तो आइए चलते हैं हम आगे। हमारे सतबीर भाई अपने पीठ पे सामान लादे हुए हैं और बोल रहे हैं कि भैया चलिए, हमारा पीठ ज़्यादा गर्म हो रहा है, वजन है। तो अब चलते हैं हम लोग और आगे दर्शन करेंगे और आप लोगों को महाराज जी का सत्संग सुनवाएंगे। आइए महाराज जी।
महाराज जी थोड़ा सा क्या सामान हम ले आ पाएंगे, हमारी औकात क्या है। थोड़ा सा कुछ सेवा ले आए हैं। ये महाराज जी गमछा है, जो गमछा आप लिए हैं उसी में के, लेकिन ये है कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, बड़ा है। और ये 2 अंचला है और ये साल है। और इसमें महाराज जी खाने वाले सामान है सब। और इसमें आटा है और नीचे साबुन है, इसी में रख देते हैं। महाराज जी कृपया इस स्थान के बारे में, महर्षि मार्कंडेय ऋषि जी के बारे में, और उसके बाद फिर अपने बारे में बताने की कृपा ये करें। महर्षि मार्कंडेय जी की तपस्थली है जी और उनके जो पिता थे जी महर्षि मार्कंडू, जी वो उनके पुत्र थे। जी मार्कंडू ऋषि की जन्मस्थली यही जगह है। जी यहाँ के जो आसपास के गांव हैं जी उन्हीं के नाम से मारकुंडी है। जी और यहाँ से उसके बाद जब वो चले गए हैं बनारस के पास, गंगा जी के किनारे मार्कंडेश्वर महादेव हैं, जी वहाँ उन्होंने तपस्या किया और मार्कंडेय जी का जन्म वहाँ हुआ। जी। बनारस में ही है। अच्छा, वो बनारस जगह? से सटे हुए हैं। हाँ, गंगा जी के किनारे। जी उसके बाद में इनकी आयु जो है कुल टोटल 11 वर्ष की थी। जी कहीं 11 वर्ष का लेख मिलता है, कहीं 16 वर्ष का, कहीं 5 वर्ष का। जी लेकिन जो शिव पुराण है, शिव पुराण में 11 वर्ष का लेख मिलता है। जी तो अल्प आयु थे ये। जी उसके बाद में जब ये 10 वर्ष के हो गए तो उन्होंने नारद जी के सलाह पे जी तपस्या किया। जब उनको पता चला कि मैं अल्प हूँ, जी तो 1 वर्ष उन्होंने उन्हीं ने ही महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण किया। जी और महामृत्युंजय मंत्र का निर्माण करने के बाद 1 वर्ष उसी का जाप किया, तपस्या किया। जी फिर यमराज लोग उनसे हार गए हैं, ले नहीं जा पाए। जी उसमें अंत में जब यमराज स्वयं आते हैं जी तो मार्कंडेय जी शिव जी की पिंडी पकड़ के बैठ गए थे। जी तो उन्होंने जब अपना यमफांस फेंका है तो शिव जी के पिंडी में यमफांस छू गया। तो शक्ति जो है क्रोधित हो गई और शक्ति ने ऐसा लात मारा था कि यमराज का मृत्यु हो गया था। जी फिर देवताओं के आग्रह करने पर शिव जी ने पुनः उनको जीवित किया और उन्होंने कहा कि इनको मैंने अपना 11 वर्ष दिया है। जी अब धरती का जब 1 कल्प बीतता है तब मेरा 1 घंटा होता है। जी तो मैंने 11 वर्ष दिया है, जब समय पूरा हो जाए तो ले जाना। जी तो वो चिरंजीवी हो गए। कई प्रलय देखा उन्होंने। जी और यहाँ आकर के उन्होंने 10 सहस्त्र वर्ष, जी पहले उस समय बारिश अच्छी होती थी, उस समय कुंड वगैरह अच्छे थे यहाँ, जी तो 10 सहस्त्र वर्ष उन्होंने जल समाधि लिया जी और तपस्या किया। जी और आज भी अगर अनुभव किया जाए, जो तपस्वी संत होते हैं जी रात्रि में बैठ करके अपनी साधना करते हैं, वो देवी भक्त थे, जी तो उनको साधकों को दर्शन उनके जरूर यहाँ होते हैं। जी उसका अनुभव मैंने किया है। जी जी लेकिन ये कलयुग है, ये कोई कहे कि प्रत्यक्ष दिन में आकर के मेरे पास बैठ करके बात करें, तो ये संभव नहीं है। नहीं महाराज जी, ये संभव नहीं इस कलयुग में संभव नहीं है। जी दर्शन हो जाएंगे, साधना के समय हो जाएंगे, जब ध्यान में रहेंगे उस समय दर्शन हो जाएंगे, या तो स्वप्न में दर्शन होंगे, जी। लेकिन दर्शन होंगे जरूर यहाँ अगर साधना करेंगे आप। जी। ये मेरा अनुभव है। मैं दूसरी बार यहाँ चतुर्मासा का अनुष्ठान करने आया हूँ। जी पहली बार आया था तो उस कमरे में 3 माह रहा था। जी अब की ऊपर वाले कमरे में महाराज जी ने दे दिया है कमरा, तो वहाँ हूँ। जी तो ये जगह बहुत अच्छी है, जी लेकिन आज तक इस जगह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि ये जगह जो है हमारी सनातन धर्म की पुरानी धरोहर है, जी इसको मिटने नहीं देना चाहिए। जी जी इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जी क्षेत्रवासियों को ध्यान देना चाहिए, देशवासियों को भी ध्यान देना चाहिए। जी। ये सबकी जिम्मेदारी है जो जी। सनातन धर्म में जी। जन्म हुआ है, जी लेकिन कोई यहाँ का ध्यान नहीं देता है। जी इसलिए हमें ऐसा लगता है कि अब तो ये मिटने के कगार पे आ गया है। जी ये पुरानी जो संतों की बनवाई धरोहर है, जी। धीरे धीरे जर्जर हो रही। इस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को, जी आना चाहिए, इसका पुनः निर्माण करवाना चाहिए। जी
महाराज जी कृपया अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कब से संत वेश में आए। 6 साल की उम्र में आ गया था, जी लेकिन उसके बाद घर में रहता रहा, अपना साधना करता रहा, जी पढ़ाई भी किया। और जब मैं 30 साल का हो गया हूँ जी। तब पूर्ण रूप से मैंने घर छोड़ा है। अच्छा पूर्ण रूप से घर 30 साल की उम्र में छोड़ा है। जी फिर यहाँ पास में है पंपासुर स्थान, जी, देख रहा हूँ महाराज। वहाँ के देवांगना में। हाँ, वहाँ के जो महाराज जी हैं श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास तपसाली जी महाराज, जी उनके कृपा पात्र हैं हम। जी, प्रेमदास महाराज जी अभी भी हैं। हाँ, जी। उनके कृपा पात्र हैं। जो मार्गदर्शन उन्होंने किया जी उस हिसाब से हम अपनी साधना और तपस्या करते हैं। जी, बाकी दुनियादारी, संत को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखना नहीं रखना चाहिए। चाहिए महाराज। संत को सिर्फ एक नशा होना चाहिए, भगवान के भजन का, जी और वही करना चाहिए हर संत को। जी मैं तो वही करता हूँ। जी बाकी अब कौन क्या करता है उससे क्या लेना देना है। जी महाराज जी, सही बात है। महाराज जी आपने कहा कि मैंने पढ़ाई लिखाई भी किया, तो कौन कौन सी पढ़ाई की है महाराज जी आप? पढ़ाई लिखाई वैसे गुरुओं के पास रह के ही हमने किया। जी आयुर्वेद से भी कुछ अनुभव है। जी ज़्यादा पढ़ाई मैंने इंटर तक किया है, तो वो आयुर्वेद से नहीं किया। जी और बाकी गुरुओं के पास रह करके कुछ आयुर्वेद का भी अनुभव किया मैंने, जी जिससे लोगों का कल्याण भी होता है। जी और जो संभवतः हम पे बन पड़ता है लोगों का कल्याण मैं करता रहता हूँ। जी और वैसे भी अपने तपस्या के जी कारण लोग आते हैं, तो जहाँ तक बनता है वहाँ तक मैं कल्याण करता हूँ लोगों का। जी बाकी किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है, निस्वार्थ भावना है। जी और संत को जो है निस्वार्थ भावना से ही सेवा करनी चाहिए। जी। महाराज जी यहाँ आप कितने दिन तक हैं? यहाँ मैं अभी कार्तिक के पूर्णिमा तक रहूँगा, जी, उसके बाद पुनः चला जाऊँगा अपने आश्रम। कहाँ पे? मेरा आश्रम है झांसी जिला में मऊरानीपुर, एक रेलवे स्टेशन है, जी वहाँ से 30 किलोमीटर आगे एक जोनिया स्थान है, जी जो कि आज से 13 साल पहले वो वीरान डला हुआ था। जी तो एक संत के माध्यम से मैं गया वहाँ, भगवान की कृपा हुई। वहाँ कोई रुक नहीं पाता था, संत वहाँ रुका मैं। धीरे धीरे आज वो आश्रम में तब्दील हो गया है। जी जो वहाँ मूर्ति है और शिव जी की पिंडी है वो बहुत प्राचीन है। जी वहाँ कोई नई मूर्तियों का स्थापना नहीं हुआ, सिर्फ मंदिर का निर्माण मैंने करवाया है। जी और रहने के लिए कमरे उमरे, और जो उबड़ खाबड़ ज़मीनें थी वहाँ मैंने मिट्टी उट्टी डलवा दिया है। जी तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं है। देखिए, सब करता है भगवान, जी वो पारब्रह्म परमेश्वर ही सब करते हैं। जी वो माध्यम बना लेते हैं किसी न किसी को। अब किसको माध्यम बना करके वो अपना काम करवाएंगे ये वही जाने। वो तो वही जाना है। बाकी मनुष्य बाकी को, किसी मनुष्य जो सोचता है कि ये मैंने किया, ये उसका अहंकार है। जी और अहंकार ही मनुष्य के पतन की जड़ है। जी अहंकार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए महाराज किसी चीज़ का। जी आज जैसे मैंने साधना किया, तपस्या किया, वो भी ईश्वर की कृपा है। जी आज भी जो कर रहा हूँ साधना तपस्या, ईश्वर की कृपा से ही कर रहा हूँ। उनकी इच्छा नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं महाराज जी। महाराज जी साधना से अब तक आपको जो भी प्राप्त हुआ उसका कुछ अनुभव महाराज जी बताएं। देखिए, जब आप साधना करेंगे जी तब आपको अनुभव होगा। जी, तो हमने आपसे इसीलिए महाराज जी आपसे हमने पूछा। आपसे पहले कह दिया कि ये कलयुग है। जी आज इस कलयुग में शक्तियाँ कभी प्रत्यक्ष सामने नहीं आ सकती हैं, जी अनुभव ही हो सकता है। जी और उनकी कृपा हो जाती है। और जब वो अनुभव होने लगेगा, उनकी कृपा हो जाएगी, तो जो कार्य आप करेंगे लोगों का कल्याण करेंगे, होना चालू हो जाएगा। जी जो मैंने अनुभव किया है, जी मैंने किया, लोगों का कल्याण हुआ भी है। अब यहाँ भी लोग आते रहते हैं मेरे पास, जी तो जिसको जो कुछ बनता है वो दे देता हूँ, तो कल्याण हो जाता है निश्चित। ये भगवान की ही कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि हम आयुर्वेदिक शिक्षा भी लिए हैं, कुछ जानकारियां आपको हैं, तो किस बीमारी की महाराज जी आप अपने स्तर से, मतलब अपने विश्वास से कि इसको 100% मैं ठीक कर सकता हूँ, कोई एक बीमारी की दवा, जैसे आज नाम और उसका दवा बताएं महाराज। जैसे आज के ज़माने में जी ज़्यादातर लोगों को कैंसर होता है। जी होता है। कैंसर कैसे होता है? बात होता है। बात 12 प्रकार के होते हैं, जी और बात की पहले गांठें बनती हैं शरीर में मनुष्य के। जी अगर उस गांठ पे ही आदमी चेत गया जी तो गांठ गल जाएगी। ऐसी दवाइयां हैं आयुर्वेद में जी कि गांठ गल जाएगी, कैंसर होगा ही नहीं। जैसे कचनार गूगल आता है, जी
12 प्रकार का बाद होता है, 12 प्रकार की गूगल की गोलियां आती हैं। जी कचनार गूगल से गांठ गल जाती है, उसको 2-2 गोली शाम सवेरे खाना है। और जो है आमा, हल्दी और आड़ के पेड़ की छाल का लेप लगाइए, गांठ गल जाएगी। उसको पकने का नौबत न दीजिए। अगर गांठ कहीं अंदर हो महाराज जी तो उस पे लेप कैसे लगाया तो गोली काम करेगी। जी कचनार गूगल एक ऐसी गोली है कि अगर गांठ भर है तो शरीर में कहीं है तो वो गला देती है गांठ को। जी महाराज जी, आज के समय में घुटने की बीमारी बुजुर्गों से लेकर के जवानों तक हो जा रही है। उसके लिए सब यह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन नहीं, गई हर जगह है वो, जी क्योंकि आजकल जो खान पान है आदमी का, जी उस हिसाब से ब्लेड नहीं बन पाता है शरीर में जिस हिसाब से बनना चाहिए। जी और जब ब्लेड नहीं बनेगा तो ब्लेड ही से हर चीज बनता है, जी तो आगे की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है। जी घुटनों उटनों की लिक्विड सूख जाती है जी तो दर्द होने लगता है, बात बन जाता है। जी उसके लिए सबसे अच्छी चीज है अष्टगंध का जो चूरन आता है, या तो खुद घर बनाइए जी गाय के दूध में, नहीं तो अगर सबसे अच्छी चीज है बकरी के दूध में। अगर 1 चम्मच शाम सवेरे बकरी के दूध में वो दिया जाए जी तो घुटने का, हाँ, अष्टगंध के चूरन, जी तो दर्द खत्म हो जाएगा। पतंजलि वालों का आता भी। तो महाराज जी उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 कितनी चम्मच। मात्रा में दिया जाए? 1 चम्मच। अष्टगंध का चूरन 1 चम्मच। 1 चम्मच। और बकरी का दूध या गाय का दूध कितना? 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, जी मैं 100 ग्राम से कम ना हो, जिसमें घोल बन जाए। जी उसको घोल के सुबह शाम कितने दिन तक मारेंगे? अगर 40 दिन आदमी पी लेगा तो फिर दोबारा घुटनों में दर्द नहीं होगा। जी और महाराज जी, ये पथरी की समस्या आज बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे लोगों को खान पान की वजह से किडनी में पथरी, पित्त के थैली में पथरी तमाम लोग ऑपरेशन करवा के, दवा करवा के थक जा रहे हैं। पथरी निकालने के लिए 2, 3, 4 दवाइयाँ हैं। जी एक तो देखिए वहाँ लगी है वो दवा, वो लगी है पथरी की कौन दवाई। सी दवा है महाराज जी? ये तमाम घनी नहीं लगी है उधर। अच्छा, उस साइड में? हाँ, वो पथरी की ही दवा है। जाइए थोड़ा नजदीक से। उसको शाम सवेरे 1-1, 2-2 कटहल पत्ती के खाना आगे है पड़ता उस साइड में। तो महाराज जी उसका क्या नाम है जो वो पथरी की दवा है? उसको पत्थर चटा बोलते हैं शुद्ध देसी भाषा में। पत्थर चटा। जी पत्थर चटा भी 7 प्रकार का होता है। उसका सेवन कैसे किया जाता है? उसका सेवन जैसे आदमी की हाइट है, वजन है, जी उस हिसाब से 1 पत्ती या 2 पत्ती। एक सामान्य आदमी, मतलब मीडियम क्वालिटी का हाँ, आदमी। मीडियम क्वालिटी का सामान्य आदमी 1 पत्ती, जी उसको बढ़िया या तो दांत से चबा चबा के खा ले जी और पानी पी ले। और उसके बाद दूसरी कौन सी दवा है? दूसरी एक मेडिकलों पे मिलती है महाशंख द्रव, जी उसको 100 ग्राम पानी में 4 बूंद मार डालना है, लेकिन पीना इस हिसाब से कि दांतों में नहीं लगना चाहिए, जी क्योंकि दांत पे लगेगा तो हानि पहुंचाएगा वो। दांत खराब हो जाएंगे। आप उसको 100 ग्राम पानी गिलास में ले लीजिए, जी 4 बूंद दवा डालिए और गिलास को उठाइए, ऐसे ऊपर से डालिए जी और ऊपर से डाल के पीते जाइए, जी अंदर चली जाए, दांतों में ना लगे वो। जी और एक दवा और है पथरी की, जैसे वो पेड़ लगा है, जी उसको कहीं कहीं कटवरिया बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं। ये भी बरगद की एक प्रजाति है, इसकी जड़ से भी निकल जाती है दवा। जी इस अंगूठे के बराबर जड़ खोद लीजिए। उसकी जड़ को खोद लिया। हाँ, ये और कौन सा पेड़ है महाराज जी इसमें? वो बड़ा सा लगा है ये अर्जुन के बगल में? काफी जड़ें नहीं दिख रही हैं। अच्छा, वो जो मोटा वाला पेड़ है। अच्छा, लेकिन अंगूठे- महाराज जी ये हर जगह तो नहीं मिल पाएगा। नहीं, वो पत्थरों पे ज्यादा होता है। पत्थर पे क्या नाम है इसका? इसको कटवर भी बोलते हैं और कहीं कहीं जो कुछ बोलते हैं, कई अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है। जी ये भी बरगद की एक प्रजाति है। जी जैसे नीम है, नीम 5 प्रकार की होती है। तो उसको पीने का तरीका क्या है महाराज जी? इस अंगूठे के बराबर जड़ खोद लीजिए जी और लगभग 1 से 1.25 इंची जड़, जी अंगूठे बराबर मुट्ठी, उसको बढ़िया महीन पीस करके पी लीजिए पानी में मिला के कि? पानी में। जी 7 दिन में पथरी निकाल देती है वो। जी ये सब मेरा अनुभव किया हुआ है, मैंने लोगों का इलाज जो किया है जी उससे मैंने अनुभव किया। तो यह पेड़ आज भी यहाँ पे मौजूद है आश्रम में? और इसकी जड़ से सफ़ेद दाग भी ठीक होता है। अच्छा,
उसको कैसे लगाया जाता है? उसको पत्थर पे घिस करके सफ़ेद दाग पे लगाइए, वही जड़ जी। ठीक हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद कोई और दवा है महाराज जी पथरी की? नहीं, पथरी की और कोई दवा मेरी जानकारी में नहीं। महाराज जी सर्वाइकल प्रॉब्लम से बहुत लोग परेशान है, जैसे बाइक चलाते चलाते लोगों की नसें पीठ में दर्द करने लगती है, कहीं ये दर्द करने लगता है, कहीं वो, बहुत सारे दर्द होने लगते हैं। इसके लिए हर आदमी को महीने में 5 दिन रेड़ी का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, रेड़ी का तेल पलसारी के वहाँ से लेकर के 5 कैसे दिन उसको पीना है कि लगाना गर्म है? पानी में डाल के 2 ढक्कन पीना है। अच्छा, 50 पानी कितना? पानी हो लगभग 100-150 ग्राम। जी। डाबर का आता है, जी। और भी कंपनियों का आता है, लेकिन डाबर का अच्छा होता है। और महाराज जी डायबिटीज से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, शुगर की डायबिटीज बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान डायबिटीज एक ला इलाज बीमारी है, हैं। जी। और आयुर्वेद की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी। आयुर्वेद में तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि एक महोगनी होती है, जी। उससे भी डायबिटीज ख़त्म हो जाती है, पत्तियों से। महोगनी का जो पेड़ होता है, जो बंदूक का बट जिससे बनता है, वही महोगनी हाँ, लाल एकदम होती है लकड़ी उसकी। ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। उसकी पत्ती खाने से भी डायबिटीज ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एकदम जड़ से खत्म हो जाती है? जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो वो तो महाराज जी हर जगह मिलेगी नहीं। और कोई दवा जो हर जगह उपलब्ध हो? और कोई दवा मेरी जानकारी में नहीं है। अच्छा महाराज जी, गैस की समस्या बहुत ज़्यादा है, हर आदमी गैस से परेशान है। ये जो मैंने रेड़ी का तेल बताया, जी। ये रेड़ी का तेल गैस वैस सब खत्म कर देता है। जी। भाई पेट साफ रहेगा, गैस नहीं बनेगी। हाँ, लेने का तरीका वही है, वही है तरीका जो सर्वाइकल के लिए आप बताएं। जी जी बिल्कुल। आँख की समस्या के लिए कोई दवा महाराज जी? आँख जैसे रोशनी अगर कम हो हर जाए, आदमी आज चश्मा लगा के घूम रहा है। गाय का पुराना घी अगर डेली शाम को आँख में लगा के सोया जाए जी। तो आँख स्वस्थ हो जाएगी। जी। लेकिन पुराना घी होना चाहिए गाय को, देसी गाय का। हाँ, काजल की तरह आँख में डेली सोते समय लगाइए, जी। तो उससे मोतियाबिंद भी ठीक हो जाता है। कम से कम साल भर पुराना तो हो ही, और 3 साल हो तो और अच्छी बात है। जितना अधिक से अधिक, ज़्यादा जितना पुराना रहेगा उतना अच्छा काम करेगा। महाराज जी आप प्रारंभ से कहाँ कहाँ आप घूमे, कहाँ कहाँ साधना किए, थोड़ा विस्तार से बताएं। मैंने अपने गुरुजी के पास रह के साधना किया, कहाँ पे? पंपासुर में। गुरु जी के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमें तो बड़े दिव्य संत लगे हो। उनके हमारे बारे जो में। गुरुजी हैं जी। वो लगभग 20 साल की उम्र में संत हुए थे। जी। और जो चित्रकूट में सूरज कुंड स्थान है, जी। वहाँ के जो जिन्होंने सूरज कुंड का निर्माण करवाया, जी। श्री श्री 1008 श्री कमल नयन दास सरकार, जी। उनको फलहारी जी भी बोलते, उन्हीं के शिष्य हैं वो बहुत अच्छे तपस्वी संतों में से थे। जी। कमल नयन दास सरकार उनके ये शिष्य हैं। और उसके बाद में कुछ समय गुरु सेवा करने के बाद, फिर उसके बाद में जो अच्छे गुरु होंगे जी। कुछ समय तक शिष्यों को अपने पास रहेंगे, शिक्षा दीक्षा देने के बाद, रखने के बाद वो निकाल देते हैं वहाँ से, जी। ताकि उसको साधना का मौका मिल जाए। गुरु सेवा में बराबर रहेगा आदमी, जब साधना नहीं कर साधना नहीं कर सेवा में पाएगा, खाली रह जाएगा, खाली सेवा में रह जाए। जी। इसलिए जो अच्छे गुरु होते हैं वो शिक्षा दीक्षा दे करके निकाल देते हैं कि जाके कहीं साधना करिए। जी। तो 2 वर्ष जो है ये पंपासुर वाले महाराज जी जो हैं, जी। ये मेरे गुरु हैं। प्रेमदास महाराज श्री श्री 1008 श्री प्रेमदास तपसाली जी महाराज, जी। इन्हीं का कृपा पात्र हूँ मैं। जी। फिर वहाँ से आए, ये पंपासुर में रुके। पंपासुर में रुकने के बाद इन्होंने घोर तपस्या किया, जो मैंने अपने आंखों से देखा है। 10 वर्ष निरंतर इन्होंने साल में 10 माह तक उस गुफा में रह के तपस्या करते थे। जी। उसके बाद 10 वर्ष इन्होंने किया तपस्या 6-6 माह साल में, जी। किसी से मिलते जुलते नहीं। 20 वर्ष इन्होंने मेरे देखते देखते तपस्या किया, जी। और बहुत अच्छे तपस्वी संत हैं। और अब तो वो किसी से मतलब भी नहीं रखते थे। जी। यहाँ तक कि
हम लोग भी अगर मिलने के लिए जाते हैं तो बहुत कम मुलाकात हो पाती है, जी। और वो किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं। हाँ महाराज जी, यही मैं कहने जा रहा था, मिलते तो हैं, दर्शन तो हो जाता है, लेकिन वो जल्दी किसी से बात नहीं करना चाहते। क्या है देखिए, हम बताएं, जब संत जो होता है, जी। तपस्वी संत जब तपस्या करते करते उस जगह पे पहुंच जाता है, जब वो परम पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, तो फिर उसको मोह माया सब कुछ खत्म हो जाता है। जी। फिर उसको दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं रहता है। जी। और वो संत फिर 24 घंटा भगवान के ध्यान में मस्त रहता है, उसको किसी दुनियादारी से मतलब नहीं है। फिर वो ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं किसी से बात करता हूँ तो मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। जी। अगर 5 मिनट किसी से बात किया तो 5 मिनट साधना खराब हो गई। जी। तो इसलिए अब वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, अपना एकांत ही रहते हैं, और संत के लिए एकांत रहना ही सबसे उचित चीज़ है। जी। लेकिन महाराज जी, एक सवाल ये है कि संत तपस्या जन कल्याण के लिए करते हैं, और यदि वो किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की समस्या नहीं सुनेंगे और किसी का कल्याण नहीं करेंगे, तो जन कल्याण कैसे नहीं होगा? सुनिए, मेरी बात सुनिए, जन कल्याण के लिए संत होता ही है। जी। वो बात करें या ना करें, जो सच्ची आस्था लेकर के जाएगा वहाँ उनके पास, जी। उनको दंडवत करेगा, जी। तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा। जी। वो बात करें या न करें, इससे मतलब नहीं होता है। जी। आप जब उनको दंडवत करेंगे तो आशीर्वाद तो देंगे देंगे, जी। और उसी आशीर्वाद में तो सब कुछ छुपा होता है। जी। और महाराज जी, जो व्यथा लेकर के मान लीजिए कोई आदमी जाता है, वो कहना चाहता है कि महाराज जी हमको ये दुख है, ये परेशानी है, ये एक बात समस्या है। बताइए हमको आप, जो दिव्य संत हैं जी, वो सब समझ जाते हैं। उनको व्यथा बताने की आवश्यकता नहीं, नहीं। वो आपको देखते ही आपकी व्यथाओं को समझ जाएंगे। जी। उनको व्यथा बताने की आवश्यकता क्या? जी। तो महाराज जी, उसके बाद आप फिर कहाँ गए? वहाँ के बाद फिर मेरे गुरुजी के ही आदेश पे मैं ललितपुर गया। जी। एक जेरे स्थान है, वहाँ कोई महात्मा नहीं रुक पाता था, जी। तो वहाँ जा कर के कुछ समय तक रुका। स्थान का निर्माण भी हुआ। जी। निर्माण करवाने के बाद फिर वहाँ से मैं निकले आया था। जी। फिर दोबारा नहीं गया मैं, क्योंकि ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा था कि बेटा तपस्या के लिए आए हो तो स्थान का निर्माण भी जहाँ करवाना, कभी उसको अपना मत समझना जी। कि ये मेरा है, ना उस पर सर्प की तरह फन धर के बैठना। निर्माण करवाना है, आगे बढ़ना। जी। उसके बाद और कोई संत आके रहेगा। जी। फिर वहाँ से लौट आया। उसके बाद झांसी जिले में है जोनी आस्थान, वहाँ गया। वहाँ का निर्माण हो चुका है, कुछ काम रह गया है, अब उसको भी छोड़ने के विचार में हूँ मैं। जी। कहीं और देखूँगा। जी। कोई और शिष्य हैं हमारे वहाँ रहते हैं, जी। वो चला रहे हैं स्थान। जी। तो अभी तक का यात्रा यहीं तक है। महाराज जी, जहाँ गुरु जी रहते हैं आपके, उनके ऊपर एक महाराज जी और रहते हैं, वो भी 6 महीने गुफा में, 6 महीने बाहर रहते हैं। वो भी, उनका भी दर्शन हमने किया है कोट तीरथ में। कोट तीरथ में। वो भी अच्छे तपस्वी संत हैं। हमें उनका भी दर्शन प्राप्त हुआ है, हमें वो भी बड़े अच्छे दिव्य संत लगते हैं। नहीं है, कृपया उनके बारे में भी आप अच्छे दिव्य, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं। जी। क्योंकि उनके पास मैं रहा नहीं। जी। तो मैं उनके विषय में कुछ बता नहीं सकता, लेकिन ये सुनने में आता है कि अच्छे संत हैं। जब मैं पंपासुर में रहा करता था जी। तो ये सुनते थे कि कोट तीरथ वाले महाराज जी भी अच्छी तपस्या करते हैं, अच्छे तपस्वी संत हैं। जी। बशर्ते जिसके विषय में ज़्यादा जानकारी ना हो, जी, उनके विषय में ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ महाराज जी, अभी हम 2-3 महीने पहले गए थे। महाराज जी हमको बड़ा प्यार दिए, बैठाए, और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हुई। एक बात आप बताइए हमको, जी। संत जो होता है जी। पूरे संसार के लिए पिता के समान होता है। जी महाराज जी, एकदम बिल्कुल। तो कोई पिता ऐसा होगा कि उसकी संतानें उसके पास आए तो उसके प्रेम से न बैठा रहे। जी, हर व्यक्ति को अपनी संतान से मोह होती है, ममता होती है। तो संत तो पूरे संसार का पिता के समान होता है। तो जब उसकी संतानें उसके पास जाएंगी तो प्रेम से तो बैठाएगा। जी महाराज जी, संत तो वैसे ही प्रेम उनके अंदर उमड़ा हुआ रहता है। और महाराज जी, उसके बाद हालांकि वीडियो नहीं बन रही थी, बात होने लगी हमारे बारे में, बहुत सारी दिव्य बातें वो बताने लगे। हमें ऐसा लग रहा था कि महाराज जी को कैसे सारी बातें पता है।
कैसे सब कुछ जान रहे हैं। ये तपस्वी संत जो होते हैं त्रिकालदर्शी होते हैं। जी। अंत में महाराज जी की जटाएं हम देखे पीछे रखे हुए थे, जैसे इतनी रस्सी बिटोर के रखी हुई हो। फिर हम बोले कि महाराज जी हमारी इच्छा है कि आप एक बार जटा को थोड़ा फैला करके हमको दिखला दीजिए। महाराज जी एकदम प्रसन्न होकर के अपनी जटाओं को ऐसे चौकी पे बैठे थे ऊपर, अब फैला दिए। कम से कम उनके शरीर की 2 गुनी उनकी जटाएं हैं। उनकी जटाएं कभी 18 फुट लंबी थी। जी अब तो उम्र के साथ जटाएं टूटने लगती हैं, जी टूट टूट के अपने आप गिरने लगती हैं। जी। तो एक आदमी उसी समय गुजरात से आ गए थे, तो मैं फ़ोटो ले रहा था। मैं पूछा महाराज जी अगर आप आदेश करें तो एक फ़ोटो ले लूं, तो बोले हाँ जटा लंबी कर दिए। कहे ठीक है ले लो। तो वो आदमी जा कर के बैठ के फ़ोटो खिंचवाने लगा ऐसे करके। तो हम कहे महाराज जी हम भी उसी तरह से कर लें, तो बोले अरे ये चालबाज है, चालबाजी कर रहा है, तुम दूसरी चीज़ हो, तुम ये सब दिखावा मत करो, तुम खुश रहो। तो ठीक है महाराज जी, आज बड़ा अच्छा लगा, आपका दर्शन मिला, आशीर्वाद मिला। और महाराज जी एक आपसे आग्रह है कि जो भी हमारे दर्शक इस समय आपकी वीडियो को, आपकी वाणी को देख रहे हैं, कृपया उनके ऊपर भी आपकी कृपा बनी रहे। नहीं, आपका उनके आशीर्वाद ऊपर बना रहे। कृपा बनी रहेगी। संत जो है वो साधना या तपस्या करता है। हमने एक बार आपसे कह दिया कि संसार संत के लिए उसके संतान के समान होता है। जी तो संत जो है जब संसार उसके संतान की समान है, तो एक पिता जो होता है जो कुछ करता है अपने संतान के लिए ही तो करता है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ठीक दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और संत के चरणों में।